नमस्कार, ये है आचार्य प्रशांत जी जो मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बांटते हैं। मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर उन्होंने एक वीडियोस में ये कहा कि लोग कभी कभी हनुमान की जो भक्त नहीं रहते हैं, लोग उनकी दुरुपयोग कर लेते हैं। कभी कभी कोई जगह पे कोई तकलीफ़ हो, डरने जैसी जगह पे पहुँच जाते हैं या कोई भी परेशानी हो, तो जो भगवान हनुमान की भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त उनको हनुमान की याद आती है और वो चालीसा पाठ करने लगते हैं और इसी तरह उस समस्या से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि उनकी चालीसा का दुरुपयोग कर लिया या हनुमान का दुरुपयोग कर लिया। ये दुरुपयोग नहीं होता है। हनुमान कोई वस्तु नहीं है कि उनका कोई दुरुपयोग करके रख दे, या इस संसार में तो क्या तीनों लोकों में ऐसे कोई सक्षम नहीं है जो हनुमान का दुरुपयोग कर सके। भगवान हनुमान संसार के हर मनुष्य की माता पिता हैं और गुरु भी हैं। हनुमान हमारे परिवार हैं, कोई पराया नहीं है कि कोई भी मनुष्य उनकी नाम लेने के लिए ये सोचे कि मैं तो उनकी कभी भक्ति नहीं करता, पूजा नहीं करता, अर्चना नहीं करता, मैं उन्हें कैसे बुलाऊं, कैसे पुकारूं। जिस तरह एक छोटा बच्चा किसी भी समय परेशानी में अपनी माँ को बुलाता है, अपने पिता का नाम पिता करके चिल्लाता है, जैसे अपने माँ बाप की माँ पापा करके चिल्लाता है, उनसे मदद मांगता है, सबसे पहले वो अपने माँ बाप को याद करता है तकलीफ़ में। ठीक उसी तरह से मनुष्य भगवान हनुमान की नाम उस वक्त लेते हैं जब वो संकट में होते हैं। भले ही वो उनकी भक्ति पूजा अर्चना ना करें, लेकिन किसी और से सुने हैं कि भाई उनकी भक्ति, उनकी नाम लेने से, उनकी चालीसा पाठ करने से बड़े संकट से पार होते हैं। तो जब वो करने लगते हैं, अपना समझकर ही करते हैं ना, अपने अधिकार समझकर, अपने माँ बाप समझकर, अपना अगर पराया इस तरह से भाव रखेंगे कि मैं तो उनकी पूजा नहीं करता, अर्चना ही नहीं करता, मैं उनकी, जैसे कोई पड़ोस में है उनका दुरुपयोग हो जाएगा, इस भाव से अगर रखेंगे मनुष्य, तो कभी भी उनकी ज्ञान उदय होगा ही नहीं। क्योंकि संसारिक में जो भी आता है कहीं ना कहीं माया से जकड़ जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, और जब वो संकट में हनुमान एक डर के रूप में आते हैं, और जब वो संकट में होते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तभी वो दूसरों से सुनकर भी उस वक्त हनुमान चालीसा जब गाने लगते हैं मुँह से, या सुनने लगते हैं या करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संकट से बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद उनकी नास्तिक हृदय में एक दिया जलता है जो विश्वास का दिया होती है। भले ही वो भगवान को नहीं मानते थे, नहीं मंदिर जाते थे, नहीं सोचते थे, लेकिन उस वक्त हनुमान के प्रति उनकी विश्वास और भक्ति बढ़ती है, जो हनुमान एक गुरु की भांति सीधा राम तक ले जाते हैं, जो भगवान से कनेक्ट कराते हैं। हनुमान कोई वस्तु या कोई पराया इंसान नहीं है कि उनकी नाम लेने के लिए सोचना पड़े। बड़े से बड़े अधर्मी, अज्ञानी या फिर कितना भी बड़ा नास्तिक हो, जब वो भगवान हनुमान के नाम लेता है तो वो उनकी दुरुपयोग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका नाम लेने वाला कभी मुँह का दाल नहीं गिरता, सीधा वो सिरहाने ऊपर उठता है, और जिससे वो व्यक्ति के अंतरात्मा में भक्ति और ज्ञान प्रज्वलित होती है, जिससे वो भगवान के तक, हनुमान के जरिए राम तक पहुंचता है। और ऐसे में अगर मनुष्य सोचने लगे कि भाई मैं उनका नाम क्यों लूँ, क्यों उनका चालीसा पाठ करूँ, मैं कभी भक्ति नहीं करता, पूजा नहीं करता, अर्चना नहीं करता, ये तो दुरुपयोग हो जाएगा, तो ऐसे सोच रखने वाले अपने आप को भगवान से पराया करते हैं। हनुमान पराया नहीं है, हमारा परिवार है, हमारा अपना है, और हमारी माता पिता है। शिव भगवान ही हनुमान है, उनका पूंछ आदि शक्ति जो माता पिता हनुमान के रूप में धरती पर सबके अंदर से डर बनकर साहस, भक्ति और ज्ञान जागृत करते हैं और अपने मार्ग में धाम तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से एक बच्चा परेशान डर के मारे भगवान को, अपने माता पिता को पुकारता है, ठीक उसी तरह से कोई भी मनुष्य जब कोई रास्ता ना मिले हनुमान को पुकारता है, मतलब अपने माँ बाप को पुकारता है, जो सही मार्ग में उसी का दुरुपयोग नहीं होता है, पूरा अधिकार है। हनुमान कोई पराया वस्तु नहीं है, पराया वस्तु नहीं है कि उनका कोई दुरुपयोग कर सके। हनुमान हमारे परिवार हैं, हमारे माँ बाप हैं। हाँ, कोई भी इंसान उनसे जुड़ने के बाद कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास जागृत हो जाता है और वो विश्वास उन्हें राम तक पहुंचाता है। हाँ,
ये जो आपने कहा दुरुपयोग की बात कि कोई इंसान सुना हुआ है और उसके बाद वो चालू कर देता है टेप, किसी जंगल में है, उसको डर लग रहा है, उसने चालू कर दिया हनुमान चालीसा और फिर संकट उसको वहाँ उस एरिया से वो निकल गया और सीधा अच्छे घर से पहुँच गया, तो आपको लगता है कि उसके बाद उसकी गाड़ी में एक हनुमान की मूर्ति नहीं रहेगी या फिर उस पर विश्वास नहीं जागृत होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बड़े से बड़े नास्तिक को देखा है कि हनुमान का दुरुपयोग नहीं बल्कि हनुमान की उपयोग करके किस तरह से वो नास्तिक से भक्त बन जाते हैं। तो भगवान की कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कोई वस्तु नहीं है, हनुमान कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हाँ, बड़े से बड़े नास्तिक का पूरा अधिकार है हनुमान पर, हम सबका अधिकार है हनुमान पर, सबका। इस पृथ्वी में वे से प्रचार इसीलिए करने के लिए रुके हैं आदिशक्ति शिव शक्ति हनुमान के रूप में, ताकि वो धर्म और ज्ञान की प्रज्वलित कर सके, हर नास्तिक की हृदय में हर भक्त को सही मार्ग दिखा सके, और वो किसी न किसी रूप में वो करते हैं। कोई भी हनुमान का दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे माँ बाप है, हमें पूरा अधिकार है, हमें ही नहीं बल्कि सभी का अधिकार है। क्योंकि अगर हम उनकी दुरुपयोग करने लगे तो हम भगवान से बड़े हो गए, क्योंकि वो हमारे अधीन हो जाएंगे, हम उनसे बड़े हो जाएंगे। वे स्वयं हनुमान हैं जो सबको मान मर्यादा दिलाते हैं, और हनुमान स्वयं भगवान शिव शक्ति की शक्ति हैं जो अवतरित हैं। उनका धर्म है रक्षा करना, और वो अपने बच्चों का किसी भी अवस्था में रक्षा करते हैं। हम चाहे उन्हें माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन वो अंदर की जो आत्मा है वो उन्हीं से ही ऊर्जा प्राप्त करती है, जिससे भगवान की शक्ति से ही, जिससे अंतर आत्मा में ज्ञान प्रज्वलित होती है। और धीरे धीरे हर मनुष्य कहीं ना कहीं भगवान को ना माने, किसी देवी देवता को नहीं, लेकिन धीरे धीरे उस देव को मानने लगता है जिसके ज़रिए वो संकट से बाहर आता है, और वो संकट मोचन है। अगर हमें सोचने लगेंगे कि हम इसकी तो पूजा नहीं करते, हम इसका नहीं पूजा करते, उसका नहीं अर्चना करते, और हम उसका नाम क्यों लेंगे, तो ये भावना कहीं ना कहीं अपनी मनुष्यता को, अपने आप का दुरुपयोग करना हो गया, कि हम दुरुपयोग खुद के साथ कर रहे हैं, कि कुछ भी कर रहे हैं, हम अपना उपयोग सही ढंग से, सही मार्ग से नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी मार्ग में हम भगवान से तो मिलना ही है, हमारी जन्म तो इसीलिए हुआ है ना, कि हम भक्ति करके उनके धाम तक जाएं, चाहे वो डर के मारे हनुमान की नाम ले, या फिर इसी मार्ग में कहीं ना कहीं इंसान के अंदर भक्ति जागृत होती है और वो भगवान की भक्ति करने लगता है। कोई उनके उपयोग नहीं कर सकता, वो किसी वस्तु में नहीं गढ़े हैं, या कोई चीज़ नहीं है कि उनको उपयोग किया और रख दिया। मैंने बड़े से बड़े नास्तिक को हनुमान की भक्ति करते हुए देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास उनकी चालीसा से उनसे जुड़ा हुआ है। और हाँ, जिस तरह बच्चा अपने माँ बाप पर पूरा अधिकार रखता है, इसी तरह संसार की हर मानव हनुमान भगवान और चालीसा पर पूरा अधिकार रखता है। वो कभी भी उनकी भक्ति ना करे, ये उसकी अज्ञान ना जाने कितनी इस संसार में आने के बाद माया से जकड़ जाता है इंसान, वो उसकी दुर्भाग्य है। और यही तो है भगवान प्रचार करने के लिए, राम से मिलाने के लिए, भक्ति जगाने के लिए धरती पर हैं, और इसी तरह से वो किसी न किसी मार्ग में भक्तों के हृदय में जागृत करते हैं उनकी ज्ञान कि वो कौन है। वो चाहे गलती से भी हनुमान चालीसा गाना शुरू करे, उसी से तो कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है। तो कोई भी हनुमान की गान करके अपने आप को संकट से बचाकर उनके दुरुपयोग किया, ऐसा ना सोचे, क्योंकि हनुमान कोई पराया नहीं है, हमारा अपना है, हमारा परिवार है, हमारी माता पिता है। हमें पूरा अधिकार है उनका चालीसा पाठ करना, उन्हें पूजा करना, उन्हें भक्ति करना। अगर हम किसी माध्यम से भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, राह भटक जाते हैं, तो वे हम बच्चे हैं, हम कुपुत्र कुपुत्री हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं, वो फिर किसी माध्यम से हमें अपने पास लेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है भक्तों को भगवान तक पहुंचाना। तो हमारी भगवान आराध्या, चाहे हम उनकी पूजा भक्ति कभी ना करते हो, लेकिन जब हम डर से उनको पुकारते हैं तो याद रखना वो हम दुरुपयोग नहीं करें, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी सिर्फ शरीर हमें मिला है, लेकिन जो आत्मा है वो उनका अंश है, जो उनसे जुड़ा है तो उन्हीं को ही पुकारेगा। तो इससे हमारी अंदर की भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। बड़े से बड़े नास्तिक भी हनुमान की भक्ति करते हुए मैंने देखा है, क्योंकि वो संकट से बाहर आता है तो उसके घर में किसी की चित्र ना हो, लेकिन एक हनुमान चालीसा रहेगा, या फिर अपनी गाड़ी में तक, या फिर कहीं पे हनुमान की, हाँ मैं हनुमान को मानता हूँ,
क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो ये दुरुपयोग नहीं होता। क्योंकि हर कोई एक साथ ही भक्ति पर नहीं चढ़ जाता, धीरे धीरे स्लोली वो आगे बढ़ता है।